जी जी। अभी आपके सामने ये नजर आ रहा है पेपर पेज? जी सर। अब आप देखें, आपको 86 टोटल आए ना जी। तो यहाँ लिखा है मैंने 86। अच्छा जी सर। ठीक है, इसमें से आपने इस सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया होगा। दिया सर। फर्स्ट को नहीं दिया हुआ, दिया तो कोई बात नहीं, कुछ नो होंगे कुछ यस होंगे। यस सर। नो रिस्पॉन्स में भी आए हैं सर। नो रिस्पॉन्स में भी आए हैं मेरे पास। हाँ तो नो रिस्पॉन्स फर्स्ट करें, 6 के नो रिस्पॉन्स आ गए। ठीक है जी सर। नो ने शायद दे दिया उसका 30 और यस ने दे दिया 50, तो ये 86 पूरे हो गए। सही ये तो लगा। इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो आप ये बता रही हैं तो मैं चले कर लूंगा, लेकिन आगे वाला थोड़ा सा जो नेक्स्ट स्टेप है इसका स्टेप वो मुझे थोड़ा सा एक बार बता देंगे आप? एक मिनट जी, हेलो सर मैं हेलो जी बेटा मेरा बेटा क्लास शुरू हो चुकी है, आप नहीं आए वो आपने बी सेक्शन में एंटर करना है, अभी कल करना है। अबू बकर और क्या हाल है जी? क्या हाल है आपको? क्या हाल है, ठीक हो? एक मिनट जरा, मैं वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं। सर असाइनमेंट रिपीट कर दें प्लीज एक दफा। एक मिनट जी ठीक है सर। एक मिनट जरा, बच्चे कोई वो बी सेक्शन के भी आना चाह रहे हैं। बिलाल आपको समझ नहीं आई? सर मुझे समझ नहीं आई बिल्कुल भी। एक दफा एक्सप्लेन करते प्लीज। बताओ सर एक्सप्लेन कर दो जरा काइंडली एक दफा दोबारा से अगेन, ताकि हम लोग समझ लें। लेट ज्वाइन किया ना इस वजह। ताकि हम खुद कर सकते हैं ना, ये फिल हमने खुद करने हैं ना। ये क्या करने हैं? ये हमने खुद फिल करने हैं ना 40 सारा कुछ। क्या आपने खुद फिल करना है कि आपने लोगों से करवाने हैं? ये लोगों से करवाने हैं सर। आपने खुद क्यों फिल करना है? गवर्नमेंट कह रही है घरों से बाहर नहीं निकलना सर। यार बच्चों ने करवा भी लिए, मैं फिल आप कह रहे हैं हमने खुद करना है, ये मुझे समझ नहीं आई। बच्चा क्यों होना चाहिए? इतने बंदे हम कहाँ से लाएं सर? घर वालों से करवा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ बंद है, कहाँ से इतने बंदे लाएं? भैया अजीब, आप ये मसाइल मेरे देखे मेरे पास में, आप सारे कंपनी वाले कह रहे हैं कि ऑफिस नहीं आना, ऑफिस भी नहीं जा सकते अब हम लोग। सर ऐसी बात नहीं है। लॉकडाउन ओपन होता तो इजीली होता। और घर वालों से करो फैसल, आप मुझे बताएं बेटा, जो आप जिसने हंसना ना घर वालों से, ये हंसने के लिए ना नहीं बैठे आपसे। अगर मुझे जो काम की बात है वो करने के लिए तैयार हूं। सर ये क्यों हुआ अभी? सर ऐसा पॉसिबल है कि अगर ईमेल पे ज्यादा रिस्पांस ना आए तो, जैसे मैं एफबीआर में काम करता हूँ, वहाँ पे लोग अवेलेबल हैं, हम डेली ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ से उनको पेज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वहाँ से रिस्पांस ले लें। मेरी बात सुने, आपको ऑनलाइन बनाना मुश्किल हो रही है, वो सिखा दूं आपको? नहीं सर, वो बना लिए, पेज भी दिया है, लेकिन रिस्पांस लोगों का बहुत कम है, बहुत ही कम, बोले 2-3% है। 25 इकट्ठे हो गए हैं? नहीं सर, इतने नहीं हुए, कोई 4-5 ही हुए हैं। 4-5? अब मैं क्या करूं? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये मैं इन पर्सन लोगों को जमा करवा दूं हाथ से, तो वो मुझे रिस्पॉन्ड दे दे, मैं वही उसको उसकी बेस पे बना लूं। सर मुझे 28 करते हैं बात। आपका तो काम अभी रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा। ये भी जिसको 86 रिस्पांस मिले वो कौन से बच्चे हैं? सर मैं था। फर्दर आ रहे हैं सर। वो सर जिसे 86 मिले उसे के आधे हमें देते, बांट लेते हैं। सर 86 को क्या करेगा सर? सर 82 मेरे पास आए हैं सर। 86 लोगों को रिस्पांस कर दिया सर जी। सर मैंने उनको दावत दी थी अफ्तारी की, फिर उन्होंने दिया रिस्पांस मुझे आगे। सर सर सुन ले सर जी। सर 40-40 के 2 जोड़े बना लेते हैं। पहले बेटा नहीं देखें, बिलाल रहने दे यार। अपना नाम बताएं फिर बात शुरू करें। रोड में बताएं फिर बात शुरू करें। कौन बात कर रहा है?
सर रोल नंबर 16 बात कर रहा हूँ। 16 बात कर रहा हूँ जी। सर मैंने ये कहना था कि रिस्पॉन्सेस वगैरह तो अब आ चुके हैं। आपने कहा था कि 2 कंपनीज अलाउ है कि कर सकते हैं किसी 2 कंपनी से कॉन्टेक्ट। तो सर जी सर मैंने 2 कंपनी से कांटेक्ट करके, यानी कि मेरे पास इतना हुआ है, वैसे नहीं हुआ। तो अब मैंने ये पूछना था कि आपने जो शुरू में कहा हुआ है इसके कि कंपनी का बताने के कब इस्टेब्लिश हुई, ये हुआ क्या हुआ और हमने किस बेसिस पे सब ये कर रहे हैं काम। तो अब मेरा ये था कि 2 कंपनी है, मैं किसका यानी कि उसमें लिखूं? आप लिखिए ना कि मेरी बात सुनना। आप कह रही कि मैंने 2 कंपनी से ये रेफरेंस इकट्ठे किए हैं। कंपनी सही शोर बहुत आ रहा है। सारे माइक बंद करें ना, सारे माइक बंद करें, सारे माइक बंद करें। जिसने से पूछना है वो माइक ओपन करेगा, शोर नहीं आपको आएगा। यस सर। 16 अपने माइक ओपन करें। किसे कर लिया? हाँ अब देखें आपने ये प्लीज पेपर पे मत लिखें, पेपर पे मत लिखें बेटा। सर आप पेपर वाली स्क्रीन बंद कर दे। नहीं बच्चों ने देखना है ना। अच्छा अब आपने बेटा ये बताना है कि आपकी 2 कंपनियां थी, उसमें आपने उनको भेजा था ये कंपनियां, कौन सी कंपनियां वो लिख दें। ये नेट से सर्च करके एक पैराग्राफ लिख दीजिए, ये आपका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, दोनों यानी कंपनीज का भी मेंशन कर दूं मैं? हाँ मेंशन कर दें कि ये कौन सी कंपनियां क्या काम करती हैं, जरा से पता लग जाएगा ना कंपनी कौन है, क्या करती है, कितने मुलाजिम है उसके। ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है लिख दें। सब मैंने कहना मैं एक ना डाल्टा में भेजा, वहाँ पे कहना मैं मुझे उधर से ज्यादा है रिस्पॉन्स ना। कौन कहाँ भेजा था? डाल्टा में। ठीक है ठीक है ठीक है। डाल्टा कंपनी से मुझे अच्छा खासा उन्होंने रिस्पॉन्स किया। बाकी शाहरुख भाई सारे आप माइक ओपन नहीं करेंगे प्लीज, सारे माइक ओपन नहीं करेंगे। बारी बारी जी जी कौन बोल रहा है? अदील बोल रहा हूँ। जो दी बताएं सर। ये कंबाइन क्लास होगी हमारी आज? मैंने हाँ कंबाइन कर दिया जी। चलो ठीक है जी जी। अच्छा उस्ताद मोहतरम एक सवाल था, क्या लॉ फर्म इसमें आती है? लॉ फर्म को हम भेज सकते हैं? ये लॉ फर्म में तो बेटा ये अथॉरिटी डिवीजन ऑफ वर्क था, वो एक ही बंदे के पास होगा, करके देख ले। लॉ फर्म कोई मसला नहीं है, कर दे कर ले ओके शुक्रिया आपका जी। और कुछ ज़का खान बताएं। ज़का खान माइक ओपन करें अपना जी। ज़का खान अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी नाम मैंने ये पूछा था, ज़का उल्लाह बात करूं सर, 090 रोल नंबर 20 सेक्शन में सर। जी जी सर ये जो आपने 14 पॉइंट्स दिए हैं, 14 पॉइंट को डिस्क्राइब करना है 3-4 लाइनों के अंदर मुझे, क्योंकि लास्ट लेक्चर था वो मेरा। ये देखिए मेरी बात सुने, ये मैंने एक हेडिंग बनी डिवीजन ऑफ वर्क, नजर आ रही है? जी सर जी नजर आ रही। अच्छा अब इसके लिए मैंने नेट से ही ढूंढा इसके बारे में मटीरियल। मैंने देखा डिवीजन ऑफ वर्क हेनरी फॉयल प्रिंसिपल, तो ये देखें कितना सारा मटेरियल मुझे मिल गया उसके अंदर। जी सर बिल्कुल। आप इसमें से एक पैराग्राफ बना के इसकी समरी से हर एक के नीचे लगाते जाएंगे। ठीक है सर। दूसरा मैंने ये पूछा सर, जो आपने ये कहा कि कंपनी से भेजना है सर, ये जरा शॉर्टली सर थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मैं उस दिन लास्ट क्लास में मेरी बार नेट आप सवाल पूछें हम जवाब देते हैं। आप पूछें हम सवाल, आप सवाल पूछें हम जवाब देते हैं। सर ये जो आपने ये परफॉर्मेंस भेजे थे कि आपने कंपनी में फिल करवाना है सर, वो किस तरीके से फिल कराना? क्योंकि बेसिकली मैं भी जॉब करता हूँ और मास्टर पेड में होता हूँ, तो मैं मास्टर पेड में करा लें। मास्टर पेड में ये अपने जो अपने कुलीग्स हैं उनको दे दें ये फॉर्म। ठीक है सर। वो आपको कोई भर के दे देंगे 25-30, बस उसका रिजल्ट बना ले सर। 20-25 बंदों से इसका रिजल्ट बनवा लूं? हाँ बस काफी है। चलो ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। आप देखें ना जितने ज्यादा लोगों को देंगे, मतलब अगर आपका हाथ पड़ता है कि 50 लोगों का पड़ता है तो 50 से करवा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर मैं करवा लेता हूँ। चलो और सवाल। लेकिन सर जरूरी सर दूसरी बात ये पूछना था, क्या इसके अंदर जो है वो कंपनी की कोई वो स्टैंप वगैरह की जरूरत है कि नहीं? नहीं स्टैंप से जरूरत नहीं है। चले ठीक है सर, थैंक यू। आपने सुने आपने सिर्फ ये बताना है कि ये कंपनी कब बनी, इसकी जो वेबसाइट पर कोई ना कोई इसकी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। जी बिल्कुल सर मौजूद है सर, वो इंफॉर्मेशन यहाँ लगा दें। ठीक है ठीक है जी जी आप सवाल पूछिए। सर मैक्सिमम कितने पेज होने चाहिए इसके अंदर? मैक्सिमम पेज का मतलब
कितने पेज सर मतलब मैक्सिमम कितने पेजेस की होनी चाहिए? वो 20-25 सफ़ों की बनेगी, इस पे कितना मसला है? चले ठीक है सर। हाँ जी, आप बताएं। अब्दुल्ला शाहिद बताएं जल्दी से। जी बताएं मसला। सर मैंने पूछा था, ये इंट्रोडक्शन के बाद खाली क्वेश्चन ये शो करके उसके बाद सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है? पहले पॉइंट डिस्क्राइब कर दें, मेरी बात सुनना, पहले पॉइंट डिस्क्राइब कर दें सारे ये वाले जी पैराग्राफ में, उसके बाद अपना ये क्वेश्चन पे दिखा दें इस तरह एक पेज वाला। जी ठीक है जी सर जी। उसके नीचे फिर हर एक का नीचे जिस तरह एक्सप्लेनेशन की हुई है ये वाली ये इसमें इतने परसेंट ये इतने परसेंट होगा जी जी। वो कंक्लूजन बना के उसमें सारे का करने हैं एक ही क्वेश्चन। बस ठीक है, ऐसे 9 क्वेश्चंस का अलग-अलग सबका कंक्लूजन करते हैं। हां बना दे जी। रोल नंबर 111 बताओ जी, माइक बंद करें। अच्छा अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर मैंने ये पूछना था आपसे, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जॉब करता रहा हूं, तो वहां का चल जाएगा? हाँ चल जाएगा ओके सर। ये जो पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 1 है, इसका ई पॉइंट जो है ऊपर सर, इससे अगर आप पहले पेज पर आएंगे ना सर आप। जी सर, ये ई पॉइंट जो है, आप ये स्टडी क्या करना चाह रहे हैं? आप पता करना चाह रहे हैं कि हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल जो हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा एप्लीकेबल है, कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। बस एक लाइन आंसर है उसका। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी। इसके बाद आ जाए 153 राणा जल्दी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने पूछना था कि ये जो क्वेश्चनेयर्स आपने दिए हुए हैं, इसके अंदर जो ये 9 सवाल हैं, सिर्फ इनके क्वेश्चनेयर लेना सिर्फ? हाँ जी, यही जरूर इन्हीं को करना है, 9 सवालों को करना है। ठीक है जी, चलो जी आगे। उस्मान जल्दी 140 रोल नंबर। शाबाश उस्मान। चलो, और निमरा भट्ट 150 रोल। अस्सलाम वालेकुम सर। 140 उस्मान आ जाओ जी उस्मान। सर ये आपने 9 क्वेश्चन दिए हैं, ये किसी भी मतलब बैंक से उनको दे के ऑनलाइन फिल करवा रहे हैं, और बाकी जो इसके प्रिंसिपल हैं वो उधर से नेट से देख के हमने उनकी स्लाइड्स बना के अटैच करके आपको लिखा है। जिस तरह मैंने लिखा है वैसे आपको लिखना है। ये वर्ड डॉक्यूमेंट है 20-25 सफ़ों का, स्लाइड्स नहीं है। ठीक है सर, वर्ड डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा बन। ठीक है सर। हाँ ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। चलो रोल नंबर 16। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा। सर मेरा वही सवाल था, आपने उस टाइम मैं बात मैंने काट दी, लेकिन दूसरा बच्चा बीच में आ गया था, तो मैंने ये पूछना था इसको थोड़ा सा बता दें कि करना किस तरीके से। आप कह रहे हैं कि गूगल में से उठा के उसी को मैं कट पे साहब यहाँ पे लगा दे नीचे। सर यूँ तो कहने में फायदा ही नहीं फिर हमारा, उसका क्या फायदा फिर? रीडिंग करके लगाएंगे ना उसको, आप समरी बनानी है ना, सारे का तो नहीं पेपर लगा देना। मैंने आपको बताया यह कि ये अवेलेबल है नेट के ऊपर, आपने उसमें से एक पैराग्राफ उसको पढ़ के एक समरी बना के लगा दीजिएगा। पढ़ के लगाएंगे ना तो फायदा आपने ये देखा कि ठीक है सर, ठीक है। और भाई माइक बंद कर दिया करो यार पीछे से। निमरा भट्ट 150 जी निमरा। सर मैंने आपसे पूछा था कि हम ये जो क्वेश्चन है ये हम फॉरेन कंपनीज को भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू? फॉरेन कंपनीज को फोन कंपनी कर सकते हैं। और सर ये हमने उनसे ये टिक करवा के सारा उनके एम्प्लॉय से, उसके बाद हमने ये नीचे ये जो आपके डिवीजन ऑफ वर्क वगैरह ये इसकी हमने समरी वगैरह मतलब कंपनी के बारे में नहीं है, ये कंपनी के बारे में नहीं है, ये सेटिंग के बारे में कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है। जी ये हमने नेट से सर्च करके इसकी डिफरेंट है, एक समरी बना देनी है, एक दो पैराग्राफ्स की, वो नीचे लगा देनी है। ठीक है, ये 2 चीजें। और थर्ड चीज क्या करनी है हमने इस प्रोजेक्ट में? जी ये 2 चीजें हो गई हैं, और तीसरी चीज क्या करनी है हमने इस प्रोजेक्ट में? इसी चीज क्या देखनी है जी? पर जो आपको रिजल्ट्स आए होंगे ना, फर्ज करें आपने कोई 80 लोगों से बात की है, तो उसमें पता आप लिखेंगे कि जी कितने रिस्पॉन्स नो आए हैं, कितने यस आए हैं, कितने नो रिस्पॉन्स आए हैं। तो आप बताएंगे अगर 50 मसलन ये वन लाइन आपको नजर आ रही है, क्या लगता है इस लाइन को पढ़ के क्या लगता है कि इस कंपनी के अंदर अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो प्रिंसिपल है वो अवेलेबल प्रिवेल करता है, और कितना % बनता है वो देखें। फर्ज करें
30 को डिवाइड करूं 86 के साथ, तो 34% जो है वो समझते हैं कि अथॉरिटी नहीं है, और बाकी जो अपना 50 डिवाइडेड बाय 86 वो समझते 58% समझते हैं कि वहां पर अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको आपने इसका जवाब दे देना। ठीक है सर। और जो आपने एक मिनट बाद में चल रही, जी जी सर, एट द एंड में जो आपने एक कहा था कि इसका हमने कंक्लूजन डिफाइन करना है, थोड़ा सा प्लीज कॉल करेंगे। ये कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया, लिख के आपको मैंने। ठीक है, वो इसी में से वो कंक्लूजन ये बताना है। हाँ जी, वो जी थैंक यू सर। जी इसके बाद है जी आज शाम 110। सर सर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सर, हम दो भी स्टार्ट कर सकते हैं या इंडिविजुअल हो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो सर? फॉर एग्जांपल एक बैंक हो गई या एक सर हम ये कोई भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वगैरह इंश्योरेंस कंपनी। आपने 50-60 लोगों से बात करनी है, अगर बैंक से मिल जाते तो 1000 लोगों के साथ बात करने की क्या जरूरत है? बस चलें ठीक है। 200-300 फार्म चाहिए होता तो देख रहे हैं ना। ठीक है सर, आप दोनों के साथ बात कर लें, जहां से अच्छा मिल जाए आपको तो वो उसको रख लें। ओके ठीक है। इसके बाद है वकास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा जी जी सर मैंने ये सर वो मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैं वो कोई इसके बाद पूछ रहा बेटा जी वकास। तो सर ये सब भाई जो है ना जॉब्स वगैरह करते हैं, कंपनीज में रहते हैं, जो लोग हम यहाँ तो करतीना में बैठे हुए सर जी, लॉकडाउन पूरा पक्की तरह सील किया गया हमारा गाँव को सर। जी समझ नहीं आई, अगली बार समझ नहीं आई सर। मैं ये बात कर रहा था कि ये तो भाई सारे जो है ना जॉब्स वगैरह करते हैं कंपनीज में, तो ये तो वहां से लोगों से मिल रहे हैं, तो हमारे सर यहाँ 3-4 दिन से जो है ना वो सील किया गया, यहाँ पे केसेस निकले। आप कहाँ हैं? सर जलालपुर भटिया में। आप इनसे किसी एक बच्चे से बात करें जिनके पास 2 कंपनियां, उनसे रब्ता करें। अभी बच्चे ने बताया मेरे पास 2 कंपनियां, तो आधे फार्म आप उनसे ले लें। सर मैं इसे कंपनी दे दूंगा एक। हाँ बस ठीक है। कौन बोल रहा है? सर मुझसे रब्ता करे, मैं इसे कंपनी दे दूंगा। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम बिलाल है, इसे के मुझसे रब्ता कर ले, मैं इसे कंपनी दूंगा। आपने क्लियर कर दे कि ये कौन सी कंपनी देगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बंदे प्रोवाइड करूंगा मैं, ये माने से ही। बेटा आप दोनों भाई आपस में बैठ के फैसला कर लें, कोई मसला नहीं, मुझे इससे कोई इतराज नहीं है। जी सर ठीक है सर, आपस में बैठ के कर लेंगे। हाँ चलो ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कौन है, नाम बताओ। सर अबू बकर बात कर रहा हूँ। जी बताएं बेटा। सर जरा काइंडली असाइनमेंट का जरा स्टार्ट से बता दे, काफी बच्चों को इशू आ रहा है, उनको समझ नहीं लगी असाइनमेंट की करना क्या है। अभी जो सारी गुफ्तगू हो रही थी वो सुन रहे थे? जी सर मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने ये करना है कि पहले जो काम कर सकते हैं आप, जितने भी हेडिंग्स है ना, ये जो हेडिंग्स आपके सामने लिखी हुई ये वाली, इसके लिए आपको एक 2 पैराग्राफ नेट से सर्च करने हैं। उस पर जिसमें मैंने करके दिखाया है, ये दिखाया ठीक है सर। ये इसमें से ये सारा नेट से सर्च किया मैंने, उसमें से मैंने अब एक उसको पढ़ के एक समरी बना के इसके नीचे लगा देंगे। इससे मुझे पता लगेगा डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या। ठीक है जी सर। इसी तरीके से मैं बारी बारी इन सबको जब ढूंढ के कर लेंगे तो आपको पता लगना शुरू होगा कि अथॉरिटी का मतलब क्या, डिसिप्लिन किसे कहते हैं, यूटी किसे कहते हैं। एक तो ये पार्ट हो जाए, ये 5-7 सफे जो है उसी के बन जाए। इसके बाद आपने अपने कोई एक अपने रिसोर्सेज से कंपनी ढूंढनी है जिसके 25-30-40 एम्प्लॉयज हो। जी सर ठीक है। उनको आपने ये ऑनलाइन, जिस तरह ये आप किस सेक्शन के हैं, आपके सेक्शन के हैं ए बी अबू बकर? जी सर। आप किस सेक्शन के हैं? सर मैं ए सेक्शन का। आप फैसल भाई से रब्ता करें, वो आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म बनाना सिखा देंगे। जी सर ठीक हो गया। वो कंपनी को भेजें, वो आपको 1-2-3 दिनों में रिस्पॉन्स कर देंगे। ओके सर। जब आपको वो सारा रिस्पॉन्स आएंगे तो आपने ये एक पेज बना लेना इस तरह जी कि ये इतने फॉर्म थे, उसमें इतने लोगों ने नो रिस्पॉन्स किया, इतने ने यस किया, इतने ने नो किया। ओके सर। और इनकी सारों की बारी बारी नीचे की रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं। सर ये ग्रुप्स बता दें जरा प्लीज सर, ग्रुप्स का बता दें प्लीज। ग्रुप्स क्या सर कितने बंदे होने चाहिए ग्रुप्स के अंदर सर? मतलब 7 से 8 बंदे हो सकते हैं? नहीं 8 बंदे ले सकते, 4-4 के 2 कर लें। 4-4 के 2 कर लें। इसके बाद ये सर्वे करने के बाद हमने इसे फिल करना है। इसको सर ये बीच में नहीं बोलना, सर ये फिल हमने गूगल से देख के करना है ना? एक हम लोग
5 है तो 5 हो जाए। 5 हो जाए सर। ये जो फिल करना है हमने बाद में गूगल से देख के करना है ना? 1 मिनट बेटा, मैं एक बच्चे को जवाब दे दूं, सिर्फ 1 मिनट बिलाल, 1 मिनट। जी सर जरूर। बकर बताएं बेटा क्या कह रहे हो? जी सर, आपने कहा है कि ये सर्वे करवाने के बाद हमने इसे फिल कर देना है, उसके आगे बस उसके आगे फिर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपने एक्सप्लेन करते रहते पहले अपनी जुबान में। जिसमें मैंने ये किया हुआ है कि मैंने एक क्वेश्चन निकाला पहला वाला, नजर आ रहा है आपको? जी इसके नीचे लिखते रहना, उसके नीचे लिखते रहना शुरू कर देना, इस पे कितने परसेंट है, इस पे कितने परसेंट है। 2 लाइनें लिखी जाएंगी इसकी। भाई इसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं रिपोर्ट कर सकते? सर हर सर्वे का हमने रिपोर्ट बनानी है, फिर एक क्वेश्चन की रिपोर्ट बना देना बेटा, एक पॉइंट। हमने इस पर देखा ना, हमने सवाल किया जी, हमें 20 लोगों ने इसका जवाब दिया, 3 ने नो रिस्पॉन्स दिया, 14 ने इसको यस किया और 3 ने इसको नो किया। तो हम समझते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो प्रिंसिपल है वो चल रहा है बस। जी सर ठीक हो गया। अलग अलग मींस के अलग अलग इनके सबकी रिपोर्ट बनेगी हर पॉइंट। हाँ, एक तो ये इकट्ठी बन जाएगी ना ऊपर ये वाली, एक तो ये बन जाएगी ना इकट्ठी सारी की सारी, उसके बाद अलग अलग भी बना दो जी, इसके बाद इंडिविजुअल बनेगी बस। इसको फिर एक प्रिंट निकाल लेना, प्रिंट निकाल के इसको अपने पास संभाल लेना। अभी तो ये ऑनलाइन रहेगा, अगर कॉलेज में प्रिंट मंगवाया तो मैं प्रिंट करवा लूंगा, नहीं तो ये ऑनलाइन मुझे आपने ईमेल कर देनी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपका। जी नेक्स्ट बिलाल बताओ क्या कह रहे बेटा? बिलाल चलो। सर वो मैं पूछ रहा था कि जो हमने ये जो आपने कहा नीचे लिख रहे हैं हमने इंट्रोडक्शन वगैरह, ये सर हमने सारा गूगल से देख के लिखना है या अपने पास से लिखना है? मतलब गूगल से देखिए वो कंपनी है, सर वो एक्सेल में ना फॉन्ट साइज वगैरह बता दें कि फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए और कितना वगैरह, वो उससे भी फर्क पड़ता है, उससे भी फर्क पड़ता है। देखना ये अब 12 में बनी हुई है 14। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। जी अल्लाह खैर करे। जी जो और बच्चे हैं आए जी। वालेकुम सर। जी वालेकुम, नाम बताएं बेटा। सर मैंने पूछना था कि कंपनी को हम भेजेंगे, उनमें से जो एम्प्लॉयज हमें करेंगे उनमें से उनका नाम भी आएगा सबका साथ? उनका नाम नहीं आएगा सर, नाम नहीं आएगा सर, उनका नाम कोई नहीं आएगा, बस आपको बताना है कि 20 लोगों से बात की, 15 लोगों से बात। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जी अच्छा सर, ये लास्ट पे जी सफा अजीज, सफा अस्सलाम वालेकुम सर, आपने हम लोगों को स्टार्ट में बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी एंड टॉपिक, तो काइंडली बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं तो इस चीज में बहुत कंफ्यूजन आ रही है कि इसको किस तरह डील करना है। तो आप प्लीज एक ना थोड़ा सा स्टार्ट से रिव्यू दे दें कि आप इसको स्टार्ट में इस तरह करके इस चीज की आपने समरी देनी है, इस चीज को आप लोगों ने बैंक में भिजवा कर या किसी भी तरीके से आपने उसका वो डाटा निकलवा कर कंक्लूजन फाइंड करना है। तो काइंडली थोड़ी सी बता दें हम लोगों को ताकि सबको क्लियर हो जाए कि क्या चीज किस तरह करनी है। मेरा ख्याल में आपने बताना है कि जिस कंपनी को आप देखिए, 2 चीजें आपको नहीं मिलती उसको छोड़ दें, ठीक है? आपको कंपनी तो मिल जाएगी ना, उसका कोई नाम पता होगा, कोई इसके एम्प्लॉयज होंगे, कोई काम कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, एक सफा को लगा दें, उसको लग जाएगा। सफा ये बात समझ में आई है? जी सर। अच्छा, इसके बाद स्टडी का प्लान किया है कि हम चाह रहे हैं कि हेनरी फॉयल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं हमें देखना है कि ये उस कंपनी में लगने, एक लाइन ये लिख दें जी, ठीक है? और सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपकी हो गई भी है, चलो ये खत्म हो गई। और सब्जेक्ट मैटर जो है वो हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल्स हैं और एक लाइन बता के जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो हेडिंग्स दी हुई है, इन हेडिंग्स के बारे में आपने उनको एक्सप्लेन करना 2 पैराग्राफ्स के अंदर। ये मैंने काफी बताया बच्चों को कि आप एक हेडिंग फर्स्ट करें, आप चाह रही हैं कि आपको पता चले आप लोग के डिवीजन ऑफ लेबर किस वर्क क्या होता है, ठीक है? आप सुनने बीच में बोलना, आप गूगल में गए, गूगल में आपने डिवीजन ऑफ वर्क लिखा तो आपके सामने देखेंगे सारा मटेरियल जो है वो लिखा हुआ आगे। अब इसको आपने पढ़ना है और पढ़ के इसकी एक समरी से बना के वो जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर के नीचे लगा दें। इसका फायदा ये होगा कि आपको पता लगेगा कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है जी, ठीक है? तो ये आप जो ग्रुप में बच्चे बैठे हुए हैं उनको किसी को कहो जी कि तुम इस पे काम शुरू करो, कोई बच्चा जो है वो बांट ले आपस में हेडिंग सारे आपस में। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन जो है वो किसी कंपनी को भेजो जो आपको जानने वाला हो, जो ऑनलाइन में हो। अगर आपको 25 रिस्पॉन्स मिल जाते हैं वो आपको ऑनलाइन आ जाएंगे,
जी। मैंने देखे यहाँ पे लिखा कि आपने फर्ज करें 25 लोगों से आपने रिस्पॉन्स लिया, ठीक है जी। तीन लोगों ने जवाब नहीं दिया इस सवाल जी जी जी, और 5 लोगों ने उसको कर दिया और बाकी 17 लोगों ने जो है वो उन्होंने यस कर दिया जी, ठीक है। ये आपकी रिपोर्ट बनना शुरू हो जाएगी जी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक एक सवाल को ये एक पेज वाले बना लेना आपने। इसके बाद हर एक सवाल को अलग अलग डिस्कस कर देना, जिस तरह ये किया जी, सिमिलरली फॉर द यूनिटी ऑफ द कमांड। हाँ, इसके नीचे हर एक पेज लिखा शुरू कर, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा, ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी 15-20। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर ये इसका कोई इस असाइनमेंट का कोई ट्यूटोरियल वगैरह कहीं पे पढ़ा होगा? नेट पे सर्च कर लें कि ट्यूटोरियल क्या करना है इसके लिए, बता तो रहा हूँ आपको। आप नेट पे पढ़ी नहीं, ढूंढ लें इसको सर। मतलब फायदा भी होगा कि नहीं जी? इस चीज का मेरे को फायदा भी होगा कि नहीं? मेरा ख्याल है इससे फायदा नुकसान क्या होगा इससे? सर क्योंकि हम फिजिकली जाके नहीं ना पूछ रहे लोगों से, ऑनलाइन आप पता नहीं वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसलिए छोड़ देना बेटा। अभी वो उसको बात मैंने की नहीं, आपसे क्यों मुश्किल कर रहे हैं अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये लास्ट में एक चीज बताइएगा कि पर ये आपके जो पर अकमल सर रोल नंबर 40। हाँ सर ये पर क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखने के बाद लास्ट में भी आपने कंक्लूजन की हेडिंग दी है, तो ओवरऑल सारा कंक्लूजन वो एक दफा दे दें उसको रहने दें, चलो कोई मसला नहीं, ठीक है। ओके मसला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कौन? सर उमैर बात कर रहा हूँ। जी करें जी। वो सर कुछ लोगों को, दोस्तों को मेल्स हम कर रहे हैं लेकिन उसका रिप्लाई नहीं मिल रहा। क्या ये पॉसिबल है कि हम प्रिंट आउट लेके तो लोगों से करवा लें? वो आपकी सहूलत है, मुझे तो नहीं। आप किस कंपनी के, कहाँ आप काम करते हैं? हार्ड कॉपीज में आप कोई जॉब करते हैं? हेलो आप कोई जॉब करते हैं? जी मैं सर जॉब करता हूँ। कहाँ पे? मैं सर पंजाब बार काउंसिल में करता हूँ। अच्छा, वहां से करा लें, कोई जाना नहीं। पंजाब बार काउंसिल से किसी भी आप एक कंपनी को बिजनेस को फोन करें, यार मैं आपको जो ऑनलाइन भेज रहा हूँ मुझे भर के भेज दें। नहीं वो सर मेल पे कोई नहीं रिप्लाई कर रहे। अगर उनको मसलन प्रिंट निकाल के हम दे दें तो उस पे वो हमें दे दें तो वो चल जाएगा? दे चल जाएगा, हमें क्या एतराज है? हम तो मटेरियल इकट्ठा करना है। ठीक, ओके मसला नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगर हम मुख्तलिफ कंपनीज में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे भी हम ये वाला पेपर दे सकते हैं उनको, क्या मतलब उनसे भी फिल करवा लें? हम बोल रहे हैं सर लास्ट डेट क्या है इसको जमा करवाने की? ये बताता हूँ जी। आप एक कंपनी से काम करें, 2-3 कंपनियों से अगर आपको आता है तो वो भी कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं सर। मतलब हम मुख्तलिफ कंपनीज में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे भी हम उनको दे सकते हैं ये वाला पेपर के, ये फिल कर दें आप प्लीज। मैं नहीं बताऊंगा। इंटरव्यू देने का जाते हैं, मतलब उसकी समझ मुझे आ रही है बिलाल। सर मतलब सर कोई बंदा जॉब ढूंढ रहा है और कहीं पे जाता है इंटरव्यू देने के लिए ना, मतलब किसी ऑफिस में, तो वो उनको भी पेपर दे सकता है। इसका जवाब मुझे नहीं आता, मैं क्या बताऊँ आपको। वो इंटरव्यू जानने वाले बंदे नहीं है, वो आपको क्यों भर के देंगे जी। ये हो गया जी। इसके बाद हो गया सर, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया। अच्छा जी, हसनैन का क्या सवाल है? हसनैन जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा। जी सर मैंने सॉरी लेट ज्वाइन किया था। मैंने ये पूछना था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम पकड़ लें जिससे भी ये फिल करवा लें। आप कहाँ काम करते हैं? कोई इंजीनियरिंग कंपनी। हेलो जी बताएं। आप किसी से भी करा लें बेटा। हेलो। अच्छा, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा सर कि ये बच्चे बीच में क्या करें, मैं नहीं बताऊंगा सर जी। सब्जी किस तरह हुआ है? सर जी सर छोड़ गई वो मुझे। जी हेलो सर, मुझे अनब्लॉक कर दे प्लीज। कौन है?
तो सर छोड़े आप, कुछ सवाल आपके रह गए बता दें। फाइनल डेट बता दें काइंडली सबमिशन में, फाइनल डेट। इसके लिए आगे में 2 हफ्ते हैं, 2 वीक्स हैं सबमिशन। सर एक रिक्वेस्ट, ईद पे जमा करवा दें। सर इसकी लास्ट डेट बता दें प्लीज, सबमिट कब करवानी है? मेरी बात सुने, ईद पे 2 हफ्ते में काम कर लेंगे अदील? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर ईद के बाद कर लें तो प्रेफरेबल है, कि ग्रुप्स हैं, ग्रुप में स्टडी जरा ज्यादा होगी। अगर आप चांद रात सर चांद रात पे जमा करवा दें। सर सच्ची में ईद के बाद रख दें, ऑलरेडी आईटी की भी असाइनमेंट है। नहीं सर, ये मुझे ईद से पहले चाहिए, ईद से बाद की कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इसका काम खत्म करना है आप लोग। सर 15 रमजान तक जमा करवा दो। हाँ बस 2 हफ्ते में कह रहा हूँ आपको, 2 हफ्ते। सर प्लीज नहीं सर, 20 रमजान में हमारी आईटी की भी है सर, 20 कर दें क्योंकि हमारी आईटी की भी है। सर 20 रमजान करते हैं प्लीज। सर 20 हमारी आईटी की भी है सर। 2 हफ्ते 20 रमजान ही बनते हैं, 6 रमजान 6 रोजे हो गए हैं, 2 हफ्ते 20 रमजान ही बनते हैं। अबू बकर मेरा 1000 देना है, तूने वो वापस कर दे यार। सर एक एग्जैक्ट डेट बता दें सर। 6 रमजान 22 मई लास्ट डेट है। 22 मई ओके हो गया, ठीक है सर, शुक्रिया। 22 मई सर, 22 मई ठीक हो सर। जून का सर, जून भाई सर, जुलाई कह रहे हैं, 22 जुलाई सर डन हो गया सर। 22 मई ठीक है सर, काफी टाइम पड़ा है। आपने अपने सीआर को जमा करा देना। जी सर ठीक है। भाई को अपने सीआर को जमा करा। सर जी मेरा एक सवाल है, मेल में सर सवाल पूछना सर, ये मेल में सबमिट करवानी है कि ये सीआर को सबमिट करवानी है? सॉफ्ट कॉपी में आपने मेल जी मेरा सवाल है जी, अपना मेल एड्रेस बता दें। नहीं, अस्सलाम वालेकुम सर। रिसीव करें पहले ऑफ क्लास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये 4 पेजेस की है। लेकिन सर मैनेजमेंट सर ये बता दें कि हमारे जो फाइनल में है चैप्टर कितने हैं मैनेजमेंट के, कौन कौन से हैं? फाइनल में मैनेजमेंट के चैप्टर कितने हैं और कौन कौन से हैं? फाइनल मैंने आपको स्लाइड्स भेज दी हुई है, वो मुझे अभी याद नहीं है। मैंने 3 मिनट में कराया चैप्टर और 4 फाइनल। ये सीआर से पूछे मैंने, वो सारा एक कंप्लीट ईमेल मैंने कर दी हुई है। आपकी सेक्शन में बेटा ए में सर, ए में। हाँ जी सर, यार खालिद आपको होगा सवाल? जी मिसबा नूर आप क्या कह रही? जी मुबशर नूर। सर फैसल बात कर रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि एक दो स्टूडेंट्स है ना, कुछ एक दो स्टूडेंट्स जो है वो एमबीए के हैं, तो उनको हम अपने साथ मिला सकते हैं या फिर उनको कहीं क्या अलग सबमिट करवाएं? आ गए हमारी क्लास में सर, वो रीसेट में होंगे ना, रीसेट में होंगे या उनको रिवाइज करें? रीसेट में तो हमारे पास है वो सर, रीसेट में तुम्हारे पास, इनके पास तो है ही नहीं। एक लड़का हमारी क्लास में भी आता है, उनको क्या सर अलग से बना लें या फिर अपने? नहीं, मेरी बात सुने सर, इन्हें गलतफहमी हुई है। वो बेसिकली हमारी क्लास का होगा, आपकी क्लास में गलती से आता होगा। चले जहाँ पे भी आता है सर से पूछने दें कि उसको कर लें, एडजस्ट कर लें अपने साथ। अच्छा चले ठीक है, ओके सर। सर तो ये अब सारे हम में सेंड करेंगे सीआर आपको सेंड करेंगे? हाँ जी, ये सारे सीआर की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने रोल नंबर पूरा करेगा अपने अपने क्लास के। सीआर ओपन कर ले माइक अपना बेटा। ठीक है सर, अदील अपना माइक ओपन कर ले। जी सर ठीक है। जी अदील वो आपको ईमेल में भेजेंगे और उसकी फिर एक लिस्ट आप बना के तो उनको एक कंपाइल करके
एक ही फाइल बना मुझे आपने फिर उसका वो ग्रुप्स की लिस्ट बना के तो आप सर को फॉरवर्ड करोगे, ईमेल करोगे। ओके ब्रदर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, आपने मुझे बता दिया, मुझे पता नहीं था। जी जी प्लीज। ओके जी, और कोई सवाल है बता दें, और कोई सवाल है तो बता दें। नहीं सर, अभी तक हमारी तरफ से कोई सवाल नहीं है। ये बच्चे तो सारे हैं ना, वो सुन रहे हैं, उनको पूछ लें उनसे, कोई आप पूछें कोई अपनी क्लास में। 35 बच्चे हैं सर। अच्छा सर, वो आप अभी एक लड़का क्वेश्चन कर रहा था कि इंटरनेशनल कंपनी के ऊपर हम कर सकते हैं, तो आपने क्या रिप्लाई किया? कर सकते हैं, कर सकते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो एम्प्लॉइज देख रहा हूं। ठीक है, ओके सर। फरहद बताएं, फरहद क्या मसला? फरहद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये पूछना था कि जो कंक्लूजन हम लोगों ने राइट करना है, पर जो भी हमने कंपनी सिलेक्ट करनी है, वो कंपनी की मतलब बेस पे करना है या फिर जो हेनरी फॉर्ड के रूल्स हैं उनका कंक्लूजन राइट करना है? ये जो नीचे आप एनालिसिस के बाद ये जो हमने फर्ज किया, आपको नजर आ रहा है कुछ? जी सर, ये क्वेश्चनरी हो गया, फिल हो गया, ये सारा मतलब एक क्वेश्चन के नीचे जो उसका रिजल्ट सुन लेना, जो उसका रिजल्ट है ना, जब आप वो रिजल्ट लिख लोगे तो कंक्लूजन नहीं होता। वो एनालिसिस और कंक्लूजन दोनों डिफरेंट चीजें नहीं? आप बस जितना करेंगे ना, फिलहाल वही कर रहे हैं। मैं फरहत आपने मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ। फरहत आपने जो एनालिसिस लिखना है ना, वो पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है कि इसमें डिवीजन ऑफ वर्क हो रही है, ये नहीं हो रही, या फिर सेंट्रलाइजेशन है, उसकी कमांड है, वो सब आपने क्या लिखना है। जब आप एंड पे कंक्लूजन लिखते हो ना, तो आप 3 से 4 लाइनों में जो है ना समराइज कर देते हो चीजों को, कि यहाँ पे हेनरी फाइल की ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसके अंदर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो स्ट्रांगली जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, इसमें इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। हाँ, बस ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट और उनको दोनों को बस 3 to 4 लाइंस में बस। हाँ ऐसे ही। और कौन है जी? आंसर आप करें तो ज्यादा बेहतर है, अगर आप सर आंसर करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं आंसर दे दूं? मेरे करने से बेहतर है कि आप आंसर करें ना, तो ज्यादा अच्छा तरीके से क्लियर होगा। नहीं सर, फैसल अच्छा ब्रीफ कर रहा है सर। हमाद बात कर रहा हूँ। हमाद, अभी आप मेरी बात सुने, अभी फैसल ने आपसे बात की है कि जब आप कंक्लूजन लिखते हैं तो उसमें आपने बताना है कि जी कि हमने स्टडी की है, इस स्टडी के अंदर ये 9 प्रिंसिपल्स थे, 5 प्रिंसिपल्स में तो हमें यहाँ पर एप्लीकेशन नजर आती है, लेकिन ये 3 प्रिंसिपल्स में हमें नजर नहीं आती, 2 प्रिंसिपल्स बिल्कुल इग्नोर होंगे। वो स्टडी बताएगी ना आपको कि 2-3 जुमले जो हैं वो आपने अपनी एक ब्रीफली यहाँ पर डिस्कशन कर। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। ये काइंडली इसे निकाल दें, डिस्टॉर्शन निकाल दें। ये आप क्या बोली जा रहे हैं? मुबशिर नूर, शाबाश जी। मुबशिर नूर, आपने हो गया सवाल? सर जी, सर दोबारा से एक क्वेश्चन है, पेपर फाइनल का पेपर पैटर्न बता दें प्लीज। वो अभी हमारे पास नहीं आया जी, वो हमें ओके सर, थैंक यू। यूनिवर्सिटी से आएगी, वो हम आगे इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर देंगे। सर के ऑनलाइन भी पेपर लेने का सोच रहे हैं यार भाई। तो मैं कोई बात कर दूं ना हो तो मेरे से तो बसा पड़ जाएगा, मेरे साथ तो प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसे हमें आएगी तो आपको बहुत सब डिस्कशन होगा। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें याद करने सिलेबस। अभी याद, अभी उसका टाइम नहीं है जी। सर ये 24-25 हम पेजेस कैसे बनाएंगे? 5-6 बनाने के 10 बनाने के, जितने बनते बनाए तो सही, यार बात की बात है। ठीक हो गया। सर कोर्स आउटलाइन की रिक्वेस्ट की थी सर आपसे, कोर्स आउटलाइन भिजवा दी भी है जी, सीआर के पास है, उनसे ले लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मुझे तो नहीं मिली कोर्स आउटलाइन, नहीं मिली सर जी। टाइम 2 वीक की नहीं हो सकता। नहीं कोर्स सर, वो कोर्स आउटलाइन कह रहा है बच्चा। अब डील आपको मैं भिजवा दूंगा ना, क्या होगा? ओके सर, ओके सर जी। टाइम 2 वीक से आगे नहीं हो सकता। नहीं, बस खत्म करें, तो इससे पहले इसको वाइंड अप करना है। सर एक फाइनल डेट बता दें, दिन या डेट बता दें फाइनल। 22 मई है जी। 22 मई, ठीक है सर जी। सर जिनका कोई सवाल नहीं हो जा सकते हैं? जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। पेपर चेक हो गए, हम जा सकते हैं। और जिनके सवाल हो गए हैं
और कोई सवाल रह गया तो पूछ सकते हैं। सर मिट्स के पेपर नहीं चेक हुए? जी भी वो पेपर वही पढ़ेंगे दफ्तर में, मैं जाऊंगा किसी वक्त तो देखूंगा, आप बुलाएंगे सब। सर ये रिस्पांस के अंदर कितने के बंदे होने चाहिए, मतलब कोई 7, 8 या 10, 12 चल सकते हैं? नहीं 10, 12 काम हो जाएगा, 25, 30 हो तो अच्छी होती है। मतलब जितने मैक्सिमम बंदे होंगे उतना मतलब हमें उतना अच्छा हमारा मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, मेरा ख्याल से सबकी क्वेरीज होगी हैं सर। सर अभी रहती हैं ऐसी यार 1 मिनट बात तो करने दो सर। ये हमारा सर बाजार में ना तंदूर है, 2-3 तंदूर है, तो सर मैं वहाँ पे पूछ सकता हूँ उनसे? कौन बोल रहा है ये? तंदूर मुझे बताया तो सही। सर ये तो अजीब सवाल पूछ रहे हैं। अबू बकर, आपने कल को जाकर कंपनी में जॉब करनी है तो छोटे वो चला गया, रिमूव हो गया। सर ये हमारी लास्ट क्लास होगी है, इसके बाद भी आप मीटिंग लेंगे कोई? इसके बाद अगर आप समझते हैं कि कोई जरूरत है तो आप सीआर से बात करके हम लोग उसको सर सीआर एक्सप्लेन ही नहीं करता। कौन सी क्लास के आप? सर सीआर कोई चीज एक्सप्लेन ही नहीं करता, ये क्या करेगा? किस सेक्शन के हैं? किस सेक्शन के हैं? किस सेक्शन के भैया? सर सेक्शन 1 का हूँ मैं। आपको फैसल साहब से है राब्ता के नहीं है? सर फैसल सर पता ही नहीं है, फैसल पता नहीं कहाँ गुम होता है, बताता ही नहीं है सर। नहीं आप मुझसे आपको क्या सवाल पूछना बताएं, मैं बताता हूँ। सर मैंने इसे पूछा था कि आप ना एक दफा खुद अपनी पूछे ना, छोड़े कर दो आपको। अब बताएं ना क्लास हो रही है। सर आप मुझे क्लियर हो गया, आपने बता दिया, मैंने पूरी क्लास ले ली 1 घंटे की, सर अब क्लियर हो गया मुझे। चलो ठीक है, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लें। जी सर ठीक है सर, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ सर। मैं ना फिर बिलाल आप जो बातें कह रहे हो ना, बिलाल आप जो बातें कह रहे हो वो मैं भी सुन रहा हूँ। आपने जो ग्रुप्स बनाए थे उसका मैं आपको रिप्लाई कर चुका हूँ, और आपके कहने के अलावा मैं आपको ग्रुप के अंदर ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपने अपना ऑफिशियल ग्रुप भी विजिट किया, उसके अंदर आपको गूगल फॉर्म और बाकी सारी चीजें वो नहीं मिली। सर ठीक है, मैं आपसे पूछ लूंगा सर डायरेक्ट, अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा। जी सर वो कोई इशू नहीं है, सर। ठीक है चलो, हाँ जी नेक्स्ट। ये मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे जो ग्रुप में पहले 5 बंदे थे तो 2 लीव कर गए थे, एक आई नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि ये जो जी सर मैं बी सेक्शन से मुस्लिम। हाँ जी बताएं। सर हमारे जो पिछले जितना भी सिलेबस है ना उसके प्लीज एक दफा क्वेश्चन रिपीट हो जाते तो वो बेहतर था हमें, क्योंकि हमें यही कंफ्यूज है कि कितने क्वेश्चन हमारे हुए हैं। पहली बात तो यह है कि मैंने जो स्लाइडें आपको मिल गई हैं सारी। जी सर। हम एक जैसे एग्जाम्स अनाउंस होंगे ना तो वो हम एक सेशन रखेंगे 2-4 घंटे का, जिसमें वो सारे रिवाइज कर लेंगे पेपर के हिसाब से। अगर तो ऑनलाइन होना होगा तो ऑनलाइन की तैयारी करनी चाहिए, और अगर ऑन कैंपस पेपर वैसे होता जिस तरह नॉर्मल तो उसके मुताबिक क्वेश्चन तैयारी करवा दीजिए। बस स्लाइडों में मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, अगर आप स्लाइडें देखेंगे तो कोई क्वेरी हो तो मुझे आप इंडिविजुअली फोन करके पता कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। एंड सेकेंडली सर, मैं क्लास की जीआर हूँ तो मैं गर्ल्स की असाइनमेंट कलेक्ट करके मैं आपको सेंड कर दूं क्या ईमेल पे? जी करते हैं, जी वो कर दीजिए, फोन कर दीजिए। चलिए ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ओके जी। और कोई बच्चा, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम किसी वक्त भी कहीं पे आ रही हो, रुकावट हो गई हो, कोई प्रॉब्लम, तो आपके पास मेरा ग्रुप का नंबर है, आप सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक फोन कर सकते हैं और उस पर हम आपको उसका जवाब भी दे सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम सर। जी कौन बात कर रहे हैं? सर मैं विकास बात कर रहा हूँ सर। जी सर जरा सीआर को कह दे मुझे किसी ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, मुझे कोई शामिल ही नहीं कर रहा अपने साथ सर। अच्छा ये फैसल आप देख रहे हैं, इनकी कोई किसी का एडिशन होती तो कर लें उसको। सर मैंने इनको ओपन चॉइस दी है सबको कि आप अपने अपने ग्रुप बना लें, बाकी सबके ग्रुप बन गए हैं, सिर्फ 10-12 लड़के रह गए हैं, तो उनकी मैं लिस्ट सबके साथ शेयर कर चुका हूँ। एवरीथिंग इज इन द ग्रुप, तो जो लड़के रह गए हैं उनसे कांटेक्ट करें, सबके पास अपने नंबर है, एक सेमेस्टर भी गुजर गया है, अभी भी अगर लोग किसी को नहीं जानते
तो ये हैरत की बात है। इनके आप आसपास वकास में आपको एक लिस्ट शेयर कर चुका हूँ जिसमें वो लोगों के नेम है जो कि जिनका भी ग्रुप नहीं बना हुआ, तो उनमें से किसी के साथ कांटेक्ट करें, 2-3 लड़के आप अपना बना लेंगे। मैक्सिमम 5 का ग्रुप है, मैक्सिमम 5 का ग्रुप है। आप देखें उसमें जो लड़के रह गए उनमें से किसी के साथ आप सलाम दुआ बनाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा ना कौन कौन। लिस्ट में आपको दे चुका हूँ कि कितनों के हो गए हैं मैं ग्रुप और कितनों के नहीं हुए। साथ साथ आपको सारी चीजें ग्रुप के अंदर मैं बता रहा हूँ, इतने ग्रुप हो गए, इतने रहते हैं। जी ठीक हो गया सर। सवाल का जवाब मैं अगर आपको एडजस्ट करूंगा तो अगलों को प्रॉब्लम होगा कि भाई हम 3 दोस्त हैं, हमने खुद ही बनानी है। आप खुद उनसे बात करके उसमें ऐड होके चले मैं पिछलों के साथ कर ले तो यार कोई मसला नहीं, मैं पिछलों के साथ कर ले। जी ठीक है सर जी, उस्मान बात कर रहा हूँ। ये इंडिविजुअली जमा करवानी है या 4 लोगों का जो ग्रुप बना है उसमें से चारों ने एक जमा करवानी है? एक ही जमा करवानी है बेटा। ग्रुप का मतलब एक होता है एक ही सबमिट होगी, अलग-अलग 4 तो नहीं। मतलब वाइवा वगैरह होगा हमारा? सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बता दें। क्वेश्चन कौन से बेटा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है सर। बेटा अभी तो पेपर ही नहीं, इम्तिहान आया। जब इस इम्तिहान की डेट शीट आएगी उससे 1 हफ्ता पहले हम क्लासेस रखेंगे इस टाइम, उसमें मैं डिस्कस करूंगा तो वो बेहतर होगा उसमें। चलें गुड हो गया। वैसे मैंने क्वेश्चन जो है वो स्लाइडों के ऊपर लिखे हैं सारे। जी ओके हो गया जी, अल्लाह खुश रखे जी। ठीक है जी। और कोई सवाल है तो बता दे बेटा। और मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं, चलते हैं मैं तो बताऊं। ठीक है जी। अधीर मैं आपको वो भेज दूंगा जो डॉक्यूमेंट बच्चे मांग रहे हैं, फिर वो बच्चों को शेयर कर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 सर वो काइंडली रिजल्ट ही हमारा शेयर कर देते हैं आप मिड का। बेटे वो पेपर अभी दफ्तर से नहीं आया, वो जिस दिन मैं क्या उससे यूनिवर्सिटी बंद थी। ठीक है सर, थैंक यू। अभी परेशान ना करो हमें। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।